एक ऐसा पावरफुल प्रिंसिपल जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर्स को मानता ही नहीं, ना डायरेक्टर के ऑर्डर को मानता है, ना ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा को मानता है। और आपको पता है ये प्रिंसिपल जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल कोटी के प्रिंसिपल है। मेरे हाथ में ये ऑर्डर आप देख रहे होंगे, ये ऑर्डर जो है वो 19/6/2025 को चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने ऑर्डर किया है, जिसमें एक टीचर का ट्रांसफर का कहा गया है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के ऑर्डर का रेफरेंस भी दिया गया है, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा लिखते हैं एज अप्रूव्ड बाय द वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू वाइड रेफरेंस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज इन स्कूल। नियाज साहब को जो है, जो टीचर ग्रेड 2 है, एचएसएस कोटी जोन डोडा से इनको ट्रांसफर करके यूपीएस हर्ष ट्रांसफर किया है। और आपको बताएं 19/6/2025 का ये ऑर्डर है और तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं इसमें कॉपी भी सबको किया गया है, हमारे डीसी साहब को किया गया है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को, जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को, और साथ साथ जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने प्रिंसिपल को जो है इसमें फॉरवर्ड भी जो है वो लेटर को किया है। और ये लेटर आप देख सकते हैं। मेरी भी प्रिंसिपल साहब से बातचीत हुई है, हालांकि उस तरीके से उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि मेरे सीओ को जाकर पूछो, मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरे 2 जो टीचर है वो बीएलओ की ड्यूटी पर लगे हैं। हालांकि बीएलओ की ड्यूटी क्लियर है कि अगर आपको बीएलओ की ड्यूटी करनी है तो वो स्कूल टाइमिंग में नहीं बल्कि स्कूल के अलावा वो आपका एक्स्ट्रा काम होता है, उसके शायद एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बड़ा शॉक हुआ जब उन्होंने रिप्लाई मुझे इस तरह से किया, तो मुझे मजबूरन चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा को कॉल करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर साहब से इस मामले में बात करूंगा और इसमें कार्रवाई जरूर होगी कि आखिर एक प्रिंसिपल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। और यह हैरानगी वाली बात है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर्स को एक प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। मेरे साथ एक हाश के शख्स इससे मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हालांकि बहुत से लोग जो है वो डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास भी गए और ये साइन आप देख सकते हैं बड़े लोगों के इस पे साइन है, रेजिडेंट ऑफ पंचायत कोटी वार्ड नंबर 2। और डीसी साहब ने एप्लीकेशन मार्क की थी उस टाइम के लिए, एडीसी साहब को ये कहा गया था और साथ साथ सीओ डोडा को जो है ये कहा गया था कि एड्रेस्ड इश्यूज और इसमें जो है वो रिजॉल्व करें क्या मामला है। और मेरे साथ इस शख्स जो है, क्या नाम है जनाब का? आसिफ मलिक, मैं पंचायत कोटी से बिलोंग रखता हूँ। मुझे बताएगा इस ऑर्डर जो ऑर्डर आप मेरे पास लेकर आए हैं, प्रिंसिपल से आपकी बातचीत हुई इस मामले में, क्या प्रिंसिपल का रिप्लाई रहा या डिप्टी कमिश्नर डोडा का या चीफ एजुकेशन ऑफिसर का क्या रिप्लाई रहा? 9 अप्रैल 2025 को एक डेपुटेशन हमारा पंचायत कोटी से डीसी सर के पास आते हैं और डीसी सर वो फॉरवर्ड जो एप्लीकेशन करते हैं एडीसी सर को करते हैं, डीसी सर ने फॉरवर्ड सीओ सर को की और उसके बाद इसमें सीओ सर ने एक्शन लिया। हम उनका भी थैंक्स करना चाहते हैं, उन्होंने एक्शन लिया। 19 जून को उन्होंने एक ऑर्डर किया है, जो हमारे न्याज सर है उनको हायर सेकेंडरी से ऑर्डर किया, बट हमारे स्कूल जो मिडिल स्कूल यूपीएस हाश है वहाँ के लिए ऑर्डर किया। और उसके बाद जब ऑर्डर हुआ, आज ऑर्डर को 1.5 महीना हुआ, 1.5 महीने से हम कंटिन्यू सीओ सर के पास जाते हैं। रोज सीओ सर बोलते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, रोज यही हमें सुनने को आता है। और ये वहाँ से जो रिप्लाई, जो प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी का रिप्लाई ये आता है कि हमारे स्कूल के अंदर स्टाफ जो है वो बीएलओज की उसमें ड्यूटी लगाएगी। बट अगर वहाँ पे बीएलओज की ड्यूटी लगाएगी तो हमारे वहाँ स्कूल जो हमारा यूपीएस हाश है उसमें 148 स्ट्रेंथ है, 148 बच्चे हैं और 148 को जो देखभाल जो कर रहे हैं टीचर जो पढ़ा रहे हुए 4 टीचर है। 4 में अगर वहाँ का उनका एक्सक्यूज जो आ रहा है कि बीएलओज 2 है तो हमारे भी 2 बीएलओज वहाँ पे है। अगर वहाँ पे को स्टाफ की दिक्कत होती तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि 148 जो स्ट्रेंथ है, हमें भी 2 बीएलओज है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने तो इसलिए ऑर्डर किया था कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, तो क्या प्रिंसिपल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर्स को ठुकरा रहे हैं, उनके ऑर्डर्स को मान नहीं रहे? ये तो साफ जाहिर सी बात है, 1.5 महीने से प्रिंसिपल नहीं मार रहे। वो इतने पावरफुल प्रिंसिपल है कि वो अपने ऑफिसर का भी नहीं मार रहे। हालांकि एक सीओ सर का काम होता है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट में चलाना उनका काम होता है, ना कि प्रिंसिपल का काम होता है। बट वो इतने पावरफुल है, उनका भी नहीं मान रहे हैं, तो गरीब अवाम और गरीब बच्चों का मान रहे होंगे वो। बिल्कुल बड़ा शॉकिंग है। और एक अफसर, एक प्रिंसिपल जो है ना ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और ना ही डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। देखिए इसमें रेफरेंस जो है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का है। एक बार फिर से मैं ऑर्डर आपको दिखा दूं, ये ऑर्डर आप देख सकते हैं। इस ऑर्डर में बाज़ाब्ता ये कहा गया है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज इन द स्कूल नियाज अहमद टीचर ग्रेड 2 हाई सेकेंडरी स्कूल कोटी जोन डोडा से इनको रैशनलाइज किया है यूपीएस खास के लिए एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रिंसिपल साहब जो है इनको रिव्यू नहीं कर रहे हैं। उनका एक्सक्यूज ये है कि जनाब मेरे पास पहले से ही स्टाफ की कमी है। लेकिन स्टाफ की कमी सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल कोटी में नहीं है, पूरे जिले में, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें
तो स्टाफ जो है वो ना के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा को मुबारकबाद की, उसके बावजूद भी पूरे डिस्ट्रिक्ट को ने संभाले रखा हुआ है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो पीपल टीचर रेशियो है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहिब है कि जनाब चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा के ऑर्डर्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। इस मामले में हमारी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर साहब से इस मामले में बात की जाएगी और एक्सप्लेनेशन कॉल की जाएगी, जवाब मांगा जाएगा। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि इन प्रिंसिपल साहब को एक बार फिर से पूछा ले कि मैंने तो पूछने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये कहा गया कि जनाब आपने आप सीओ साहब को पूछा, आप नहीं पूछ सकता हमें। तो मुझे लगा कि आम लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए और हायर अथॉरिटीज तक इस बात को पहुंचाया जाए सरकार आखिर किस लिए है, आखिर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन किस लिए है, जब चीफ एजुकेशन ऑफिसर किस लिए है, जबकि प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल कोटी को अपनी ही चलानी है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे भी जवाब दिया जाए कि जनाब क्या प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल कोटी बड़े हैं या जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं वो बड़े हैं।